Hello, my dear learner. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to solve some numericals taken from the exercise chapter number 3, class 9 physics. तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं इस वीडियो के अंदर 4 नंबर से। 3 हमने पहली वीडियो में सेंड किए थे और अब 4 नंबर से हम शुरू करते हैं। फिजिक्स 9 से लिए जा रहे हैं। सो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कहा गया है, उसके बाद जो है ना तो डाटा लिखेंगे। सो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर है 3.4। यहाँ पे आप डाटा लिख देंगे, आप भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अगर आप चैनल पे यहाँ न्यू है तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा, वन थिंग जो आपको बतानी है, न्यूमेरिकल बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं बताइए, लेकिन एक बार आपने नोट किया यहाँ पे, फिर आपने होमवर्क किया। अच्छा, वो तो उसमें ये 2 चीज़ें आपने करनी है। दूसरा ये तीसरी चीज़ जो पेपर में मैटर करती है वो आप लोग नहीं करते, वो कौन सी है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वो जो है न्यूमेरिकल का, वो आपका पेपर वर्क है। अगर बार बार इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर पेपर में प्रॉब्लम आएगी। सो देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है उसमें वो क्या कह रहा है। 4 नंबर है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन डाटा लिख दीजिए, फाइंड करना है। अब कितनी फोर्स ने प्रोड्यूस किया है? 100 न्यूटन की फोर्स है, उसने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। अब आगे सुनिए क्या है। 4 नंबर चूंकि न्यूमेरिकल है, बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg। 50 kg के मैस के अंदर जो है ना, मैस है 50 kg। अच्छा, 100 न्यूटन की फोर्स ने 50 kg मैस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, और वो कितना है वो हमने फाइंड करना है। डाटा में हमने लिख दिया, गिवन डाटा भी है और रिक्वायर्ड इसके अंदर भी है। अब आगे हमने ना फार्मूला लिखते हैं। कौन सा फार्मूला यूज होना है? यहाँ पे आपने लिखते हैं ना फार्मूला। फार्मूला यहाँ में ये तीनों चीजें देखनी है कि किस फार्मूला के अंदर न्यूटन सेकेंड लॉ में F इज इक्वल टू m है। ये फार्मूला यू पीपल नो दैट वेरी वेल इन दिस चैप्टर डायनामिक्स। तो लेट्स सी। अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं, F इज इक्वल टू m है। अब हम इसको यूज करेंगे, फाइंड क्या करनी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ये फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। m F के नीचे लिखा जाएगा, m जो यहाँ पे F के नीचे लिखा जाएगा। अब हम उसको जरा पहले ही चेंज कर लें क्योंकि बाद में हो सकता है कोई डिफिकल्टी है। तो ये फाइंड करना है, जो सर्कल जिसको मैंने किया है, ये m जो है ये F के नीचे लिखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा m ये फाइंड करना है। तो F के नीचे हमने m लिख देना है। यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 100 न्यूटन है, यहाँ पे लिख दीजिए 100, और ओवर में मैस 50 kg है, ओवर में आ जाएगा 50। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 50 2s आर 100, तो 2 इसका आंसर है। साथ अब इसके लिख देंगे मीटर पर सेकंड। पर सेकंड क्यों लिखेंगे? एक्सेलरेशन जिसकी ये यूनिट होती है SI। सो यहाँ पे आपने लिखना है रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या था? रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज acceleration is 2 मीटर पर सेकंड। अगेन आप में से जो इस चैनल पर नया है वो क्या करे? सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें। हाँ बेटा, समझ आ रही? ओके, सबको आ रही? वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 5। यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है। प्रेजेंटेशन में आता है एक न्यूमेरिकल खत्म हुआ, एक शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुआ है, अब उसके नीचे अंडरलाइन लगाएं, फिर उसके बाद अगला स्टार्ट करें। तो ये प्रेजेंटेशन में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, दैट इज 3.5। इसके अंदर डाटा लिखेंगे। डाटा में यहाँ पे हमारे पास पहले सुन लें कि इसके अंदर कहा क्या गया हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स नीडेड है, यहाँ पे 5 नंबर है कि बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज नीडेड required to move it vertically upwards with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेट W जो है उसका राइट डाउन कर देना है।
ये एक्चुअली इसको ये भी फोर्स है, तो इसको आप F1 लिख दीजिए, इधर से हटा दें, F1 लिखते हैं और अच्छा अब यहाँ पे उसने दिया हुआ एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है हमारे पास जो है, एक्सेलरेशन भी है यहाँ पे, फिर से सुनिए। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अब फोर्स नीडेड है यहाँ पे, असल में हमारे पास F फाइंड करना है और एक्सेलरेशन उसने दे रखा है, और यहाँ पे ये फोर्स जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वेट, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। तो हम एक्चुअली F इज इक्वल टू W, यहाँ पे ये जो फोर्स दी हुई है वेट वाली, तो यहाँ पे हमारे पे यही फार्मूला हम यूज करेंगे। हाँ जी, फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ से मैस फाइंड करेंगे हमारे पास से WF इज इक्वल टू W। अब W किसके बराबर है, mg के, और यहाँ पे फोर्स हमारे पास वही 20 है, 20 इज इक्वल टू मैस फाइंड करना, g की वैल्यू 10 है, तो ये हमारे पास 20/10 आ जाएगा। मैस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, मैं ये कटने के बाद मैस की वैल्यू 2 kg आ गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास F1 है, यहाँ पे F2 फाइंड करें, उसके बाद देन F पे आते हैं। F2 जो है ये ऐसी फोर्स है जो इस्तेमाल होती है उस बॉडी को ऊपर उठाने में, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे फिर फाइंड करते हैं F2 इज इक्वल टू MA, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे F2 कितनी बनेगी, मैथ यहाँ पे आ चुका है कितना 2 kg और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 kg, हमारे पास F2 आ गई 4 न्यूटन। अब हमने फाइंड करना है वो फोर्स F जिससे हम उस बॉडी को लिफ्ट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 ये भी फाइंड की है, तो F1 वो वही वेट है वो 20 है, और ये F2 4 आया हुआ है, तो सो F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, द required force is 24 न्यूटन, ये इसका रिजल्ट है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट 316, इसका डाटा राइट करेंगे। पहले सुनिए न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 6 में सुनिए, इसमें दो चीजें फाइंड करनी है 6 के अंदर। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies। दो चीजें फाइंड करनी है, यहाँ पे डाटा राइट करेंगे। दो मैसेज है, एक 52 है और दूसरा कौन सा है 48 है। एक 52 है, एक मैथ 52 है और एक मैथ क्या है 48 है। अब यहाँ पे इसको M1 लेना है, जो ग्रेटर मैथ यहाँ से जैसे टॉपिक से के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल है उसमें इसको M1 दिया हुआ है, तो इसको 2 लिखेंगे। हमारे पास इसके साथ चूंकि मैथ है 7 kg लगेगा। अब यहाँ पे जी की वैल्यू यूज होगी, वो आपने यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब यहाँ पे फार्मूला, दो चीजें फाइंड करनी है कि टेंशन फाइंड कीजिए और दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वर्टिकली मूविंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे लिखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और इसके साथ ये g है। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है,
इज इक्वल टू ये 52 माइनस 48, जी की वैल्यू 10 है, ये 52 प्लस 40, 52 से 48 माइनस किया तो 4 बच गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे ये बनता है 52 और 48 ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब ये इससे 10 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है यहाँ पे 4/10 यानी 0.4। अब इसके साथ मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक इसका आंसर आ गया, उसने एक्सेलरेशन पूछा है। अब टेंशन फाइंड करनी है। अब टेंशन इस केस के अंदर जो उसका फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2m1 m2g ओवर में वही m1 प्लस m2 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, मैथ m1 52 है और ये 48 है, साथ इधर 10 है और में 52 प्लस 48, तो हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब ऐसे करें 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 20। अब इसके बाद है 52 और 48, इनको मल्टीप्लाई करना है, ओवर में 100 है हमारे पास, ओवर में 100। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो 20 को इससे 5 आ जाएगा। अब आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 40 52 अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ये 500 आ जाएगा, तकरीबन 499 पॉइंट समथिंग 5 या 4 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 500, क्योंकि टेंशन न्यूटन में होती है, फोर्स होती है। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू like the video, press the bell icon, also subscribe it. Like, thank you so much. Allah.